हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री। और बेटा हम स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 1 सोल्यूशन, ठीक है। और पिछली वीडियो में बात किए थे हम हेनरी लॉ क्या है और उसका एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक। बेटा आज हम बात करेंगे रॉल्स लॉ क्या होता है, ठीक है। तो बेटा हेडिंग दो, रॉल्स लॉ क्या है। रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ क्या होता है, ठीक बाबू। तो रॉल्स लॉ ने दो चीज पर बात की है। पहला बात की बाबू, ध्यान देना, वेपर प्रेशर, वीपी का मतलब वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड इन सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉल्यूशन। और एक और बात किया बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज का मेरा क्लास में हम ये पढ़ाएंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड इन सॉल्यूशन। यहाँ वो लिक्विड लिक्विड जो है बेटा, ये लिक्विड लिक्विड जो है, लिक्विड लिक्विड, तो ये लिक्विड लिक्विड जो है दोनों लिक्विड किस फॉर्म में रहेगा, वोलेटाइल के फॉर्म में। वोलेटाइल का मतलब होता है वो जिसका वेपर बनता है, तो क्या बनता है, वेपर। तो बेटा दोनों लिक्विड क्या रहेगा, वोलेटाइल रहेगा बेटा, वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब इसका वेपर बनता है। और ये एक लिक्विड रहेगा सोल्यूट, दूसरा लिक्विड क्या रहेगा बाबू, सॉल्वेंट रहेगा, लिक्विड लिक्विड इन सॉल्यूशन में, ठीक है। और एक है वेपर प्रेशर सॉलिड लिक्विड इन सॉल्यूशन में, ये सॉलिड जो रहेगा बेटा वो नॉन वोलेटाइल रहेगा, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब जिसका वेपर नहीं बनता है। पानी को तुम, सॉरी पानी बोलते, नमक को तुम गर्म करोगे, नमक का वेपर बनेगा क्या, नहीं बनेगा। चीनी को तुम गर्म करोगे, क्या उसका वेपर बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो क्या तेरा नॉन वोलेटाइल है। तो सॉलिड लिक्विड, तो ये सॉलिड जो नॉन वोलेटाइल रहेगा बाबू, जो सॉल्यूट रहेगा बेटा, सॉल्यूट रहेगा। और ये लिक्विड आपका वोलेटाइल रहेगा, वोलेटाइल रहेगा। जो आपका क्या रहेगा बाबू, सॉल्वेंट रहेगा। क्या रहेगा बेटा, सॉल्वेंट रहेगा। वोलेटाइल का मतलब इसका वेपर बनता है हीट करने से, और नॉन वोलेटाइल का मतलब इसका वेपर नहीं बनता है हीट करने पर, ठीक है। इससे आपका नमक नॉन वोलेटाइल है, चीनी आपका क्या है, नॉन वोलेटाइल है, ग्लूकोज क्या आपका नॉन वोलेटाइल, यूरिया क्या नॉन वोलेटाइल है ना। लिख लो। और तुमको मालूम है कि सॉल्यूट हमेशा कहाँ घुलता है, सॉल्वेंट में, और घुलने पर क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो याद रखना, सॉल्यूट हमेशा सॉल्वेंट घुलता है, ऐसा नहीं कि सॉल्वेंट सॉल्यूट घुलेगा, ऐसा नहीं। सॉल्यूट हमेशा सॉल्वेंट घुलेगा और सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है। तो इसको लिखो पहले। और सबसे पहले हम बात करेंगे वो वेपर प्रेशर होता क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसको लिखो ना। चलो, तो अब बेटा बात करते हैं पहले वेपर प्रेशर क्या है, पहले समझो। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर शॉर्ट इसको वीपी बोलते बाबू। वेपर प्रेशर को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, वीपी, वेपर प्रेशर, ठीक है। सुनो क्या होता है, पहले समझो कि मान ले बेटा ये आपका क्लोज कंटेनर है, कंटेनर क्लोज है, और इसके अंदर मान लो वाटर है, वाटर ले लिए, वाटर H2O किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। और बाहर से अगर मान लो इसको हीट देंगे बाबू, तो क्या होगा बेटा, पानी वेपर बनेगा, पानी का भाप बनेगा, इसे वेपर बनेगा। ये वेपर बन रहा है लेकिन कंटेनर क्लोज है। फिर क्या करेगा, वेपर तो बाहर जाएगा नहीं, फिर वेपर क्या करेगा, नीचे आएगा, नीचे वेपर आएगा, और पानी को सरफेस से क्या करेगा, हीट करेगा। और हीट करने से जो प्रेशर बनेगा उसी बोलते हैं वेपर प्रेशर। मतलब फिर से वेपर क्या करेगा बेटा, वेपर, ये वेपर क्या करेगा बताओ, पानी को सरफेस को हीट करेगा, और हीट करने से जो प्रेशर बनेगा उसी बोलते हैं वेपर प्रेशर। मतलब जो यहाँ प्रेशर एग्जर्ट होगा, एग्जर्ट मतलब बनना, जो यहाँ वेपर जो प्रेशर यहाँ एग्जर्ट होगा बाबू,
जो प्रेशर यहाँ एग्जर्ट होगा, है ना, तो उसी को बोलते हैं बेटा वेपर प्रेशर बोलते हैं, वेपर प्रेशर। शॉर्ट में इसको बोलते लिखते हैं क्या, वीपी प्रेशर। शॉर्ट में क्या लिखते हैं बाबू इसको, वीपी। तो पानी गर्म किए, वेपर बना, फिर वेपर क्या करेगा, नीचे आएगा, पानी के सरफेस क्या करेगा, हीट करेगा, हीट करने जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उसके बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्यों, कंटेनर क्या क्लोज है, वेपर तो बाहर जाएगा नहीं, दोबारा क्या करेगा, पानी सरफेस क्या करेगा, हीट करेगा, और हीट करने जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा उसी बोलते हैं वेपर प्रेशर। एग्जर्ट का मतलब जो वेपर जो प्रेशर बनेगा उसी बोलते हैं वेपर प्रेशर, और उसी बोलते हैं एग्जर्ट करना। जैसे मान ले ये वेपर बना, फिर वेपर इसको हीट करेगा, हीट करने जो प्रेशर बनेगा उसी बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो बनना कोई बोलते एग्जर्ट, ठीक है, लिख लो। चलो बाबू, इस समझ में आ गया तुम लोग, ठीक बेटा। अब हम बात करते हैं पहला इसका स्टेटमेंट रॉल्स लॉ का, वेपर प्रेशर वीपी ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन। रॉल्स लॉ का है ये स्टेटमेंट, लिक्विड इन सॉल्यूशन पर इसको लिखो ना, ठीक है। अब सुनो बेटा, मान ले दो लिक्विड है इस तरह से, ये क्लोज कंटेनर है, ध्यान देना बाबू, ये लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड है जिसको ए माने है बाबू, और ये सॉल्वेंट है और वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है, प्योर कंपोनेंट के फॉर्म में। अगर बाहर से इसको बाबू हीट करेंगे तो क्या बनेगा, वेपर बनेगा, ठीक है, वेपर तो ऊपर जाएगा नहीं, कंटेनर क्लोज है। फिर वेपर क्या करेगा, लिक्विड के सरफेस कोलाइड करेगा, हीट करेगा, और उससे जो प्रेशर बनाएगा उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो मान लो ये प्योर कंपोनेंट का वेपर क्या बन रहा है, पी नॉट ए बन रहा है, ठीक है। दूसरा है बाबू, मान ले एक बी कंटेनर, ये भी क्लोज कंटेनर है, इसमें मान ले बी टाइप का लिक्विड रखे हुए हैं जो वोलेटाइल है, जिसको हमने क्या मान लिया, सॉल्यूट मान लिया, ठीक है। फिर बाहर से हम लोग क्या करें, इसको हीट करेंगे, तो हीट करेंगे तो बी का क्या बनेगा बताओ, वेपर बनेगा, लेकिन वेपर तो ऊपर जाएगा नहीं। फिर वेपर क्या करेगा, लिक्विड के सरफेस को हीट करेगा, और जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा प्योर में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बनेगा, वेपर, पी नॉट बी मान लिए। अब जब दोनों को मिला देंगे ए और बी को, ठीक है, तो तीसरा कंटेनर है बाबू इस तरह से, कंटेनर क्लोज है, यहाँ पर दोनों को मिला दिए हैं तो सोल्यूशन बन जाएगा ए और बी, आपका सोल्यूशन बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। अब सोल्यूशन में ए का ही मॉलिक्यूल से बी का मॉलिक्यूल है, तो जो वहाँ दोनों इम्प्योर हो गया है, दोनों मिल गया, अभी दोनों अभी प्योर फॉर्म में था, ए अलग था बी अलग, अब दोनों मिला दिए तो इम्प्योर हो गया है। तो जहाँ यहाँ ये ए जो वेपर बनाएगा बाबू, मान लो एक हीट करेंगे इसको, तो ए का वेपर बनेगा, वेपर तो बाहर जाएगा नहीं, फिर क्या करेगा, नीचे आएगा, और जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा उस वेपर को हमने क्या मान लिया बेटा, पी ए मान लिया, ठीक। उसी तरह बी का वही हाल होगा, बी का वेपर ऊपर जाएगा, बाहर जाएगा नहीं, कंटेनर क्लोज है, फिर नीचे आएगा, हीट करेगा, और जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा बेटा उसको बोलते हैं हम लोग पी बी बोलते हैं। सोल्यूशन में जो ए बनाएगा वेपर प्रेशर उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और जो बी बनाएगा उसी बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब दोनों का सम क्या बोलेंगे, टोटल प्रेशर बोलेंगे, मतलब दोनों का सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर। मतलब टोटल प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो रॉल्स ने कहा था बेटा, कोई भी सोल्यूशन में जो जो भी कंपोनेंट रहेगा उस कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करेगा उसका मोल फ्रैक्शंस का, जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा बनेगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन मतलब अमाउंट ऑफ गैस, या सॉरी अमाउंट ऑफ लिक्विड, लिक्विड की बारे में बात करते हैं ना, तो मोल फ्रैक्शन के टर्म में बोलो या अमाउंट ऑफ लिक्विड, दोनों सेम है, क्योंकि मोल फ्रैक्शंस और अमाउंट ऑफ लिक्विड दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, डायरेक्टली होता है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शंस के टर्म में बोलो बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बोलो या अमाउंट ऑफ लिक्विड बोलो, दोनों सही है, लेकिन ये मोल फ्रैक्शन के टर्म में यूज करेंगे,
अमाउंट ऑफ लिक्विड बोलो। तो द रॉड्स लोग क्या बोला, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड कहाँ पर इन ए सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या मोल फ्रैक्शन। मतलब लिक्विड में, मतलब सोल्यूशन में जो जो लिक्विड रहेगा, यहाँ लिक्विड कौन कौन है, ए और बी, उसका वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा उसका मोल फ्रैक्शंस का। तो सोल्यूशन जो ए बनाएगा वेपर क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर, और जो बी बनाएगा उसको भी क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर, और दोनों का सम क्या बोलते हैं, टोटल प्रेशर। तो स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर इसको लिख लो ना, मिटाएंगे इसको। चलो बाबू तो इसका स्टेटमेंट लिखो बेटा, द वेपर प्रेशर, पार्शियल लिखो ना, पार्शियल वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड, ऑफ ईच लिक्विड कहाँ पर बाबू, इन ए सोल्यूशन, इन ए सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शंस। किसका होता है बेटा, मोल फ्रैक्शंस का होता है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। दैट मीन्स पी ए का जो वेपर बनेगा, ए का जो वेपर बनेगा पी ए, उसका डायरेक्टली किसका होता है, उसका मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए का, ठीक है। अब पी ए जब डायरेक्टली को हटाते हैं तो प्योर कंपोनेंट का लगाते हैं वेपर प्रेशर, क्या था बताओ, पी नॉट ए इंटू क्या बेटा एक्स ए। सिमिलरली पी बी का वेपर प्रेशर डायरेक्ट किसका करेगा बताओ, उसका मोल फ्रैक्शन किसका बताओ, बी का, है ना। क्योंकि मोल फ्रैक्शन इसको लिखते, इस तरह से मोल फ्रैक्शंस को इसको बोलते हैं चाय बोलते हैं, या कोई कोई एक्स ही बोल देता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी का वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी का। तो पी बी, अब जो डायरेक्टली घटा क्या लगाएंगे, प्योर कंपोनेंट का वेपर क्या था, पी नॉट बी इंटू क्या बेटा एक्स बी। यहाँ तो लिखो ना, चलो अब थोड़ा सा लिख देते हैं वेयर करके। वेयर पी ए क्या है, वेयर पी ए बेटा पार्शियल वेपर प्रेशर बोलो या सिंपली बोलो ना वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, किसका बाबू, सॉल्वेंट, कहाँ पर, इन सोल्यूशन में, ठीक है। और पी नॉट ए क्या बता, तो आप लिखते हैं ना वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब उसमें सॉलिड को नहीं मिलाए थे तब का वेपर। तो वेपर प्रेशर ऑफ क्या, प्योर, जब प्योर फॉर्म में है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। एक्स ए क्या है, एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन, ये चाय बोलो तेरा मर्जी, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए कहाँ पर है बाबू, इन सोल्यूशन में, ठीक। उसी तरह इसको भी लिख सकते हो, क्या बताओ, पी बी क्या बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, कहाँ पर इन सोल्यूशन पर, है ना। और पी नोट भी क्या है, जब सॉल्वेंट नहीं मिलाए थे तब का वेपर, मतलब प्योर कंपोनेंट का वेपर। मतलब पी नोट भी क्या बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट, प्योर सोल्यूट, जब सॉल्वेंट नहीं मिलाए तब का वेपर। एक्स भी क्या बेटा, मोल फ्रैक्शंस, मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी, कहाँ रे, इन सोल्यूशन, लिख लो। अब तुमको मालूम है कि टोटल प्रेशर क्या होता है, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी का होता है। यहाँ से लिखो ना, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, फिर यहाँ से लिखो। चलो तो बाबू टोटल प्रेशर जो होगा किसके बराबर होगा, दोनों सम के बराबर होगा। दैट मीन्स पी टोटल किसके बराबर होगा बाबू बताओ, पी ए प्लस क्या रे बाबू, पी बी, है ना। तो पी टोटल जो होगा, पी ए कितना है बताओ, पी नॉट ए इंटू क्या बेटा एक्स ए है, पी बी कितना है
पी नॉट बी क्या है रे बाबू, एक्स बी है ना। देखो यहाँ तक तुमको मालूम है, वी नो डेट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं रे बाबू, वी नो डेट कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन बी विल बी कितना है, 1 है। दो लिक्विड यहाँ सोल्यूशन में ए और बी है, तो सोल्यूशन जितने भी लिक्विड होंगे सबका मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। तो यह लिक्विड कौन कौन है, आपका सॉल्वेंट और सोल्यूट, दोनों किस फॉर्म में, वोलेटाइल के फॉर्म में। तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी विल बी कितना होगा, 1 होगा दोनों। जितने भी सोल्यूशन में कंपोनेंट होगा सबका मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, याद रखना। तो बेटा मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी कितना बता, 1 माइनस मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए होगा, यहाँ पुट कर दो और क्या। तो बता क्या होगा, देखो तो पी टोटल इक्वल टू क्या रे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स में लिख देंगे हम लोग, 1 माइनस एक्स से मतलब मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए, लिख सकते कि नहीं। तो यही डेरिवेशन आ गया किसके लिए बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड इन सॉल्यूशन। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।